ओके सर, देखिए हुसैन जी, देखिए फटाफट देखिए हमारे पास दो एक बेसिक डेफिनेशन आई सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास हमने बेसिकली सेंटर ऑफ मास का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये एक सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, लेमिना है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बेसिकली इसके सेंटर पे होगा। दिस एक्चुअली इज द पॉइंट वेयर यू कैन अज्यूम दैट ऑल ऑफ द मास ऑफ दिस प्लेट विल लाई। हुसैन जी, डू यू एग्री? यस सर। तो बेसिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप इस प्लेट को हटा के यू कैन रिप्लेस इट विद अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसी को आप मास m दे सकते हैं एंड इट विल बी ओके। ओके, अच्छा, तो ये जो है ये तो अच्छा, लेट अस अज्यूम आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का अगर आप सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना भी आसान है। इसमें भी आपने क्या करना है, जो रेक्टेंगल है उसके जो डायगोनल्स हैं उनको ज्वाइन कर दीजिए, जहां वो बाइसेक्ट करते हैं वो उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अरे डू यू एग्री? तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करने का, यही अगर स्क्वायर होगा तो भी आप डायगोनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हुसैन जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। तो ये तो यार बेसिक सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन हमें दे दी गई। फिर हमें ये बताया गया कि सेंटर ऑफ मास का आप फॉर्मूला भी लिख लीजिए। उसके सेंटर ऑफ मास के एक्स और वाई एक्सिस का जो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिख सकते हैं m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो कल हमने न्यूमेरिकल किए, जैसे हमने ये न्यूमेरिकल किया, टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg 2 kg लोकेटेड एट 1 2 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो पहली बात तो ये है कि इस केस में ये 1 kg मास जो है वो 1 2 पे आपको बताया गया है कि यहाँ पड़ा है, और दूसरा जो है वो आपको बताया जा रहा है कि -1 3 पे ये दूसरा मास यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये केस में आप m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2 डालेंगे तो आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा किसका, सेंटर ऑफ मास का। और उसी तरह आप m1 y1 m2 y2 डालेंगे तो आपको सेंटर ऑफ मास किसका मिल जाएगा, y का। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस केस में आपको बताया गया कि इसके कोऑर्डिनेट ये है। देयर आर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। उसका भी हमने न्यूमेरिकल किया। उसका न्यूमेरिकल ये किया था, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द कार्बन मोनोऑक्साइड इज 1.13 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल रिलेटेड टू द कार्बन एटम। इस केस में जो सेंटर ऑफ मास है, इस केस में सॉरी सेंटर ऑफ मास है, इस केस में ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ पर, दोनों ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। एंड फॉर ईज ऑफ ऑपरेशन यूजुअली हम क्या करेंगे कि एक जो सेंटर ऑफ एक जो मास है उसको 0 0 पे लग देंगे, और जो दूसरा है उसको अ, किसी इजी पॉइंट पे रख देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इस केस में कार्बन को रख दिया 0 0 पे, और दूसरा जो मेरा ऑक्सीजन है उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर, और मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये जो डिस्टेंस है वो 1.3 एंगस्ट्रॉम है, ये एक्स एक्सिस है, और इसका जो वाई है वो 0 है। रेवा जी, बात समझ आ रही है? यस सर। सर आप अपने दिमाग लगा के इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, सी को यहाँ पर और ओ को यहाँ पर भी रख सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि दिस विल बिकम कॉम्प्लेक्स। आपको इसके एक्स और वाई, इसका x1 y1 इसका x2 y2 आप कैलकुलेट करोगे और सब तामझाम करोगे। इससे अच्छा व्हाट यू से इज कि यार मैं सबसे जो इजी ऑप्शन है वो ही चूज कर सकता हूँ। रेवंत जी, आपको लॉजिक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? जी सर, समझ गया। ये केस में आपको बताया जा रहा है कि ये कोऑर्डिनेट है, बट इस केस में सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें नोबडी इज आस्किंग यू कि सर वहां पर रखना है। ऑल दे आर सेइंग इज कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 1.13। इसलिए आपने बड़ी आसानी से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के दोनों मासेस को यहाँ पर रख दिया, और फिर से आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। जी, कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। तो
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी कल आपने यही किया था। इस केस में स्पेसिफिकली आपको बताया जा रहा है कि सर ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर आपको रखना है। बट अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इस केस में आपको लूजली ये बताया जा रहा है कि सर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस पे 3 मासेस आपने रखना है। अब फिर से वही बात, लॉजिक समझिए, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उठा के आप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी रख सकता है, आपको कोई रोक नहीं रहा, बट it will be stupid to place it like this. Why? Because easily आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, and automatically this would be 0 0, this would be, for example इस केस में आपको बताया जा रहा है कि each side is 0.5 मीटर लॉन्ग, तो ये 0.5, 0 ये दो इजी पॉइंट्स हो गए। अब 9th 10th 8th 9th 10th की बेसिक ज्योमेट्री से आपको ये समझ आ जाएगा कि सर ये वाला जो पॉइंट है वो तो इसके मिड में लाई करेगा, तो ये 0.25 होगा, और उसके बाद y मतलब ये जो हाइट है, ये हाइट निकालने के लिए जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, आप ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हैं और आप पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं। जैन जी ठीक बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो ये 3 केसेस आपके पास आएंगे और फिर आप इस पे अपने हिसाब से मासेस रख देंगे। आप, उसने बताया नहीं है तो आप 200 ग्राम यहाँ रख दीजिए, आप 150 ग्राम 150 ग्राम यहाँ रख दीजिए, आप 100 ग्राम यहाँ पर रख दीजिए। फिर मिस्टर चिराग का कल क्वेश्चन था कि सर कैसे पता चलेगा ये 200 यहाँ पर रखा है या 150 यहाँ रखा है या 100 यहाँ पर रखा है। सर क्योंकि उसने पेपर में क्वेश्चन में बताया नहीं है कि कहाँ रखना है, तो मैं अपनी मर्जी से रख दूंगा, बट देन आई विल मेक अ डायग्राम लाइक दिस टू शो द एग्जामिनर कि सर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। चिराग जी, डू यू अग्री? यस सर। तो जो एग्जामिनर है वो भी समझ जाएगा कि हाँ यार लड़के ने इस हिसाब से रखा है। मे बी, फिर से सुनिए, मे बी हुसैन कैन पुट 100 ग्राम हेयर, 200 ग्राम हेयर, क्योंकि कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लूज रखा गया, तो आप अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं, डायग्राम बना के शो कर सकते हैं। ऐसे नहीं रहना होगा। मुझे कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर, नो डाउट। ये क्वेश्चंस कल हमने किए थे, इसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस हुए थे, और सिर्फ एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि किस लिए बताना चाहता हूँ वो भी थोड़ा समझ लीजिए, घबराने की बात नहीं है। ये देखिए, अगर समझ पाएंगे तो ठीक है, नहीं समझ पाएंगे तो भी चलेगा, कोई इतना कोई हाई तौबा वाली बात नहीं। सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ masses 1 kg, 2 kg and 3 kg lie at the point 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। हुसैन जी, इसका मतलब क्या हुआ 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर? सर लाइन एट द पॉइंट 3 मीटर, मतलब हाँ 3 पॉइंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ना। शाबाश, इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि आप कहाँ पर हैं, 3D में। हमने जो कल न्यूमेरिकल किए थे उसमें सेंटर ऑफ मास हमने ऐसा लिखा था, और इस केस में सेंटर ऑफ मास का एक जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। हुसैन जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। दादा, जैसे ये m1 x1 प्लस m2 x2 लिखा था, ऐसे ही ये m1 z1 प्लस m2 z2 होगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। नहीं सर। अच्छा, तो बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स 1 2 3 लाई एट द पॉइंट 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। देखिए, ये कोई 3 पार्टिकल होंगे यार, उसके जो मासेस है वो 1 2 3 है, और आपको ये बताया जा रहा है कि स्पेस में कहीं पर ये अगर 3 है 3 है 3 है, तो यहाँ कहीं स्पेस में, रेवान जी क्वेश्चन समझ आ रहा है, परेशान हो रहे हैं? जी सर, समझ रहे हैं। यहाँ कहीं स्पेस में यार ये तीनों मासेस का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता है। ये सेंटर ऑफ मास है, पार्टिकल नहीं है। Where should a fourth mass of 4 kg be positioned so that center of mass of 4 particle system lies at the point 1 1 1? मेरी बात समझ में आई या नहीं है? तो समझ है। चिराग जी, सबसे पहले आपने बोला है समझ आया, तो बताइए जरा क्वेश्चन का मतलब क्या है?
सर मतलब एक सेंटर ऑफ मास मिला है जो ये 1 kg 2 kg और 3 kg से मिला है, लेकिन हमें ढूंढना है कि हमने और एक मास डालना है ये सिस्टम में, ताकि जो सेंटर ऑफ मास है वो 3 से 1 पे आ जाए, शाबाश। और वो नया मास का 4 kg है। तो चिराग जी, व्हाट डू यू अज्यूम? देखिए, कैलकुलेशन करना तो वो तो करते रहेंगे, बट व्हाट डू यू अज्यूम स्टोरी को देख के? मिस्टर चिराग, मिस्टर अब्बास, मुझे सिर्फ ये बताइए कि फोर्थ पार्टिकल कहाँ लाए होना चाहिए? सर कहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए? मतलब अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसके यहाँ कहीं डायगोनली अपोजिट यहाँ पर होना चाहिए। डू वी एग्री और नॉट? यस सर। बात ही समझ आ रहा है? हाँ सर। जैन जी कंफ्यूज हो रहे? नहीं सर, समझ आ रहा है, लेकिन वो फोर्थ क्वाड्रेंट का नहीं समझ। अरे आर्किटेक्चर वाले हो, आपको तो पूरा 3D दिखना चाहिए। नहीं समझ में आया? सर मतलब कहाँ पे आएगा वो नहीं समझा। कहाँ पर आएगा? अच्छा, फिर 3D समझने के लिए जो सबसे अच्छा जो स्टाइल है वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड सबसे सही स्टाइल है। समझ आ गया? ठीक है, नहीं समझ आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा हटके न्यूमेरिकल था, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, ये आपका कीबोर्ड है। तो सर बात समझिए, मेरा जो 333 है ना, वो लाई करता होगा, ये देखिए, ये मेरा 3 डिस्टेंस है, ये मेरा 3 डिस्टेंस है। तो 3 तो यहाँ लाई करता है, और बाकी का जो 3 है वो यहाँ लाई करता है। रेवण जी देखा? यस सर। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपका 3 मासेस का जो सेंटर ऑफ मास है, अगर वो यहाँ लाई करता है, और अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू पुट अ फोर्थ पार्टिकल, ताकि आपका सेंटर ऑफ मास इसी क्वाड्रेंट में यहाँ पर लाई करे, तो चिरागी, कैन यू सी द वर्टिकली अपोजिट जो इसके पीछे की तरफ होगा? कैन यू सी दैट क्वाड्रेंट? यस सर। जैन जी देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे? हाँ सर, देख पा। रेवण जी समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? जी सर। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर आप ये वाले क्वाड्रेंट में हैं, तो ये कीबोर्ड के पिछली तरफ क्वाड्रेंट होगा। जब आप प्लेन में करते हैं तो आपके क्वाड्रेंट 1 2 3 4 है। यस सर, कीबोर्ड के नीचे। तो इस केस में, जब कीबोर्ड के केस में, ये 4 तो आपके सामने है और 4 इसके पीछे हैं, बेसिकली 8 क्वाड्रेंट्स में। सर समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ रहा है। सर समझ। रेवंत जी समझ पा रहे हैं ना? 8 सर क्वाड्रेंट। सर 8 क्वाड्रेंट्स का मुझे नहीं समझ। हाँ, ये सामने 4 क्वाड्रेंट्स दिख रहे हैं आपको? यस सर। तो 4 क्वाड्रेंट्स अगर सामने है, मतलब जो कीबोर्ड की पे लाई करते हैं, जो कीबोर्ड की साइड पे लाई करते हैं, उसी तरह जो 4 क्वाड्रेंट्स है वो पिछली तरफ भी होंगे ना माय फ्रेंड? यस सर। हाँ बराबर। 8 क्वाड्रेंट्स होंगे ना? जी नहीं सर समझ? समझा। तो अगर ये, इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो ये पीछे नीचे की तरफ जो है वो 8th क्वाड्रेंट है। डू यू एग्री? यस सर। आपका जो फोर्थ पार्टिकल है वो आपका पिछली तरफ 8th क्वाड्रेंट में होगा। जैन जी हाँ या ना? हाँ सर। यार समझ आया? ठीक है, नहीं समझ आया तो ज्यादा लोड मत लीजिए। बाकी अगर आप देखेंगे आंसर -2 -2 -2 आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है, और पिछली तरफ नीचे है वो। हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। क्वाड्रेंट अगर नहीं समझ आते तो ज्यादा चिंता मत कीजिए। आप बॉम्बे में रहते हैं, अपने फ्लैट को देख लीजिए, अपने फ्लैट को देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं जो फ्लैट में रहता हूँ 604 है, बाजू में 603 है, मेरे फ्लैट 602 है और 601 है। तो मैं नीचे देख सकता हूँ 504, 502, 503 और 501। बन गया 8 डायमेंशन, और 8 क्वाड्रेंट्स बन गए। रेवंत जी समझ आया नहीं है? जी सर समझा। अगर आप बेसिकली अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, आई थिंक यू वुड बी ऑन द लिफ्ट, आप लिफ्ट के पास में खड़े हैं। तो लिफ्ट के पास अगर खड़े हैं तो 4 फ्लैट आपको यहाँ दिख रहे होंगे इस फ्लोर में, और 4 फ्लैट आपको नीचे दिख रहे होंगे, और आप यहाँ 0 0 पे खड़े हैं। फिर आगे समझ आ रहा है नहीं? सर समझ आया। जस्ट अ वे ऑफ इमेजिनिंग कि अगर आप जिस लेवल पे रहते हैं वहां पर अगर 4 फ्लोर्स हैं, तो आपके नीचे के 4 फ्लैट्स को देख लीजिए।
या अगर ये भी नहीं समझ आ रहा तो ये ले लीजिए यार, क्या बोलते हैं इसको, चिराग जी क्या बोलते हैं इसको? सब पता नहीं, गिफ्ट क्या? रूबिक्स में हाँ, यस सर, रूबिक्स क्यूब। इसको ले लीजिए, इसको समझ लीजिए। सो यू आर एट द सेंटर, आपको 8 क्वाड्रेंट दिए जाएंगे। सो डू वी एग्री? यस सर। Yes, तो अगर आपका इंटरेस्ट है इसको समझने में, अगर इसको समझना चाहते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा अलग था, 3 डायमेंशन में था, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर, कल हमने डिस्कस नहीं किया था। तो अगर आप समझना चाहते हैं, बेसिकली क्वेश्चन 12 ऐसे बनेगा। सेंटर ऑफ मास एक्स, सेंटर ऑफ मास वाई, सेंटर ऑफ मास जेड। तो जी समझ आ? हाँ सर।